ब्लड का ग्रुप था जी, वो वहाँ पे दाखिल हुआ, उसने वो दिया। देखिए अल्लाह में फरिश्ते इंसानों और की फिर इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और उसके बाद ये माशाल्लाह इसने जाके फ़ौज को ज्वाइन किया एक दिन के लिए और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। और इस बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो सोल्जर बनूंगा, बड़े होके फ़ौज में जाऊंगा। और ये ख्वाहिश मैं बल्कि यहाँ हमारी पाकिस्तान आर्मी को भी यहाँ बहुत सलूट करना चाहूँगी कि जिसने ये ख्वाहिश पूरी करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसमें इस बच्चे की जो ख्वाहिश थी, उन तमाम ने कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले किया इस बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा करने में। और सब जिस ग्रेसफुली उन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, क्योंकि जब मुझे ये बताया गया कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और इसका क्या था कि और बच्चों से हम मिलते थे तो वो यूजुअली 2 या 3 ख्वाहिश बतलाते थे कि अगर पहली ख्वाहिश नहीं हो तो दूसरी कर दें। इस बच्चे का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक ही ख्वाहिश थी कि जी मुझे फ़ौजी बनना है और मुल्क का दिफा करना है। मतलब जितना हमने इसको कोशिश किया, इट वाज नॉट एन इजी थिंग, हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। दैन इदारे ने ख़त लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी साहब को कि हमारा एक बच्चा है, और जितने दिन हमें वहाँ से जवाब नहीं आया, रोज़ाना सबसे पहली कॉल इसकी हुआ करती थी मैं फ़ौजी कब बन रहा हूँ। एंड हम इसको मतलब डिस्करेज भी नहीं करना चाहते थे, तो हम यही कहते थे बेटा दुआ करो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आएगी। हाँ। और उस वक्त हमारी सबकी दुआएं और इसकी जो जज्बा था वो तो काम हम अपने आया। नन्हे फौजी को आज बुलाएं। हाँ जी बिल्कुल जी। सारे जहां में यही तो सच्चे लगते हैं और छोटे बच्चे मुझको अच्छे लगते हैं। लेट्स वेलकम हमारा आज का सोल्जर अब्दुल बासित। हेलो, क्या हाल? ओह गॉड, स्नूप देखे आप? क्या हाल चाल है बासित? हाँ? को एक दिन में इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अब हाथ नहीं मिलाता ये जनाब, हर जगह सलूट करते हैं। बल्कि आ जाओ यार, मैं तुम्हें यहाँ हाँ, और देखो तुम्हें सारा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त, ठीक है? ये तुम्हारा कैमरा है और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में तुम देखे जा रहे हो जाए सलूट मेरे छोटे फौजी। दोबारा या यस। मलिका तरन्नुम। डॉक्टर साहब 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में तमाम तकरीबात जो थी वो कैंसिल कर दी गई, सिवाय एक तकरीब थी जो मुनक्कद हुई और वो अब्दुल बासित की थी। के लिए थी। जी हाँ। बासित इतने स्पेशल फौजी बने हो तुम्हें अंदाजा है? सारी तकरीबात तुम्हारे लिए कैंसिल कर दी गई और तुम्हें फौजी बनाया गया। कैसा लग रहा है बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? जी खुश हैं? जी। दिल चाहता है खूब चीखो, खूब गाओ, खूब हल्ला गुल्ला करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी हाँ। और ये कैप लगा के तुम लग भी बड़े डैशिंग रहे हो भाई। अच्छा, एक और तारीख रकम हुई है कि इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसमें पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उनकी तरफ से एक दिन के लिए इनको पाक फौज में भर्ती किया गया है। अच्छा। और ये प्रिविलेजेस और उस दिन की इनको तखफा भी मिलेगी और जो बेनिफिट्स हैं एक दिन के वो भी इनको मिलेंगे। अच्छा, तो वाओ। जी हाँ। फिर आर्मी के लिए इन्होंने एक रात यानी कि 14 अगस्त को जब ये प्रोग्राम हो रहा था शाइस्ता, 13 को वो इसको ले गए। अच्छा। इसके बाल उन्होंने फौजी अंदाज में काटे हैं। इसने रात जो थी अपनी वो फौजियों की बैरिक्स जो थी वहाँ पे इसने स्पेंड की है। अच्छा। मगर रात भर ये नहीं सोए और ये कहते रहे कि जी यूनिफॉर्म मैंने कब पहननी है। अच्छा। और सुबह जब इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है तो जो एक्टिविटीज़ 14 अगस्त की थी जिसमें फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी उसके अंदर इन्होंने हिस्सा लिया अपनी यूनिट के साथ। जी बाकायदा। जी हाँ। तो ही वॉज ए पार्ट ऑफ पंजाब रेजिमेंट फॉर 1 डे और इनका नाम उनके पेरोल के अंदर है, उनकी लिस्ट के अंदर है। एंड वाओ। तो जो सोल्जर होता है ना वो हर चीज का मुकाबला डट के करता है और तुम्हें सोल्जर की तरह अपनी डिजीज का भी मुकाबला करना है, ठीक है? अपनी बीमारी का भी मुकाबला सोल्जर की तरह करना है। डन है बासित? डन है। ओके डन है। और अब ऐसा करते हैं कि अब सोल्जर को हम काम दे देते हैं, नन्हे सोल्जर को अपने बाबा को खुद बुलाए। सोचो जरा तुम कि टीवी तुम्हारे सामने, तुम बैठे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, कैमरा तुम्हें देख रहे हैं। अब तुमने मेरा प्रोग्राम देखा कभी? इस तरह बोलते हुए देखा है? बहुत सारे लोग प्रोग्राम ऐसे करते हैं, बोलते हैं, बुलाते हैं मेहमान को तो कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं ना। तो तुमको अब हमने ड्यूटी दी कि तुम अपने वालिद का इंट्रोडक्शन खुद कराओगे। उनका नाम भी खुद बोलोगे, उनके बारे में भी बोलोगे कि ये कौन आ रहे हैं, बता दो मेरे वालिद आ रहे हैं और ये हैं, मैंने बुलाता हूँ, ठीक है? चलो जी। ये मेरे वालिद आ रहे हैं। मैं एक मिनट, ये वाला कैमरा तुम्हारा है। जी हाँ जी। ये मेरे वालिद आ रहे हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ अपने वालिद को। और ये मेरे वालिद हैं और मैं बुलाना चाहता हूँ अपने वालिद को। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल?
ओ ये सब इन्हें मिला भी है? हाँ जी, इनको वाह, सब बैठिए चीज़ें प्लीज कैसे हैं जी आप, कैसे हैं? वो दिखाइएगा जो आर्मी स्टाफ की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फौजी के अब्बा माशाल्लाह। मोहम्मद जान साहब। जी। अच्छा, इनकी वालदा हमने चाही थी कि वो आए, लेकिन वो चूंकि कुछ सूफियत थी उनकी। अच्छा, क्या है? ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है जिसमें 1 डे के लिए सोल्जर फॉर 1 डे, ओह। और आई डेट जनरल अशराक यानी साहब जो है ना, निशान ये है, उन्होंने इनको जी 1 दिन के लिए जो है वो Soldier। सोल्जर दिया है। लाइक आई सेड कि माशाल्लाह यू विल गेट अ सैलरी फॉर 1 डे, बेनिफिट्स वगैरह तमाम चीज़ें 1 दिन के इनको मिले हैं। और उस दिन इन्होंने टैंक चलाया है, उस दिन उन्होंने फायरिंग की है, बिकॉज हाँ जी। कैसा मजा आया था टैंक चला के? बहुत मज़ा आया। है। जी। और जब रात को बैरिक में सोए तो कोई मतलब कोई जो तुम्हारा बड़ा था उसने डांटा वाटा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। बैरिक में सो जाके सोए थे या मजाक मस्ती करते रहे सब लोगों के साथ? नहीं सोए थे बस। सोए थे जी। अच्छा, सुबह उठे तो क्या मसरूफियत थी? बहुत अच्छा मुसीबत थी। अच्छा, तो तुम वहाँ से फिर तुमने क्या क्या किया उस रोज? किस रोज? जिस रोज तुम्हें वहाँ उन्होंने फौजी मेहमान बनाया बुलाया था, फौजी बनाया था। मैंने हमने सुबह उठ के पीटी की, उसके बाद के गया फायरिंग की। फायरिंग की? जी। डर नहीं लगा तुम्हें? नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त। और उसके बाद टैंक में बैठे। टैंक में भी बैठे? जी। सोचा था कभी टैंक में बैठोगे? नहीं पहले कभी नहीं सोचा था। हाँ, अच्छा लगा? जी बिल्कुल। और फिर दिल चाहता है दोबारा बैठो टैंक में, जी। फायरिंग करो, जी। लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क मतलब डिफेंस के लिए, अपने ही लोगों को नहीं मारना। नहीं नहीं। अच्छा, और फिर क्या क्या किया? फिर वो 14 अगस्त की परेड में हिस्सा लिया? जी परेड में हिस्सा लिया। पाकिस्तान का फ्लैग जब ऊपर जा रहा था, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में गए थे वहाँ आप? नहीं हम पीछे फौजियों के साथ खड़े थे। वही तो बात होती है ना, जी। फौजियों के साथ खड़े थे। जी। और जब फौजी अंकल ने जोर से बोला होगा "ए, उठा", तो तुम्हें डर लगा था? नहीं नहीं लगा? नहीं। भाई सुन के अजीब सा हो जाता है ना, इतनी जोर जोर से चीख रहे होते हैं वो लोग। जी फौजी को कैसे डर लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मेरे फौजी। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। है ना? तो तुम्हें अपनी बीमारी से भी डर नहीं लगना चाहिए। बीमारी को बोलो फौजी को वही हो, तुम्हें बताता हूँ मैं, जी। है ना? ये नहीं जनाब, पंजाब रेजिमेंट जो आपको पता है कि हमारी आर्मी के बहुत ही यानी कि जवान लोग उसके अंदर हैं और बड़ी शुजात उन्होंने दिखाई है। उन्होंने अपना ये साइन इनको दिया है और ख़ास तौर पे वो दिखाई है पंजाब रेजिमेंट ने। इनके जो भी इनके बैचेस वगैरह इंसानियत जितने भी लगे हैं अच्छा, इनके, ओके। वो जनाब तो ये इनको भी दिए इनको- गए हैं तमाम चीज़ें जितने हैं। तो ये तो, और ये हालत थी कि रात को इनके ऑनर में एक बड़ा खाना किया गया। शायद आपको मालूम होगा कि आर्मी के अंदर एक बड़ा खाना होता है जिसमें तमाम जवान जो है रेजिमेंट के वो हिस्सा लेते हैं जी। और इनके ऑनर में किया गया जिसमें पंजाब रेजिमेंट के जितने भी यूनिट के लोग थे वो हिस्सेदार उसमें थे, साथ में जो कर्नल्स और जो जितने भी वहाँ पे कैप्टन्स थे, और इनके ऑनर में हुआ। और जब इनको उन्होंने रुखसत किया तो आप यकीन करें कि हर एक की आंख में वहाँ पे आंसू थे। एक दिन में इतने मानूस हो गए थे वो इस सिपाही से, इस फौजी से, कि जब ये जा रहा था तो उसके लिए दुआएं वो उन्होंने सब ने की। अच्छा सुनो, तुम जब खाना खा रहे थे तो तुम्हें किसी ने टोका नहीं? चम्मच इस हाथ से उठाते हैं, ग्लास इस हाथ से उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ सर नहीं। ने कुछ कहा तो नहीं था? नहीं। अच्छा, मजा आया था उन लोगों के साथ? बहुत मजा आया। हाँ जी। रात में खाने पे क्या क्या बातें हुई थी? सब लोग बहुत कुछ बातें हुई थी। बहुत कुछ, तो यार एक दो तो मुझे बता दो। बस कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बातें कोई भी नहीं हुई। अच्छा, वो जिंदगी का तुम्हारी वो दिन था जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, जी। है ना? जी। सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में कब खुश हुए तुम वासिफ? मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में खुश हुआ यही मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। इसी दुनिया में मैं खुश हुआ जो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। और तुम्हें लगता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह तुमने दोबारा फौज को ज्वाइन करना जी। है ना? जी। और ये फिर ये कैप नहीं आएगी, फिर तुम्हारा सर भी बड़ा हो जाएगा जी। और ये जूते भी नहीं आएंगे, ये सब उन्होंने ही दिया। जी उन्होंने दी। जबरदस्त, तुम्हारे कपड़े शपड़े नाप शाप के सिले हैं लगता है ना? जी। अच्छा मोहम्मद जान साहब, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। अब्दुल खान अब्दुल खान साहब, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। आपको खुद कैसा, आपकी बेगम को कैसा फील हुआ, आपके ख़ानदान वालों को कैसा लगा? आपके बच्चे की माशाल्लाह ये एक आप अचीवमेंट समझ लीजिए, एक बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा जी।
हाँ जी। जब आपके मैं आपको बताऊं कि 5 बजे ऑन एयर हो गया था, खासकर बाहर मुल्कों में, सऊदीया से, कोरिया से, जहाँ जहाँ मतलब हमारे इलाके के लोग, गांव के लोग थे, या थोड़ा बहुत उनका हमारे साथ रिश्ता जुड़ता था, तो फ़ोन कॉल आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा मैं तो अभी मरीज शामिल में हूँ, घर के नंबर पर फ़ोन करें। तो लाजमी चीज़ है, एक बच्चे की खुशी जिस वक्त पूरी होती है, और ये क्रेडिट मेरे के विश वालों को जाता है कि जिन्होंने इतनी कोशिश की और बच्चे की ख्वाहिश पूरी की। आपको कैसा लगा था जब इन्होंने आपसे ये कहा कि इस तरह है और ये चाहते हैं कि इसकी ये जो लास्ट विश है वो मतलब उसकी पूरी की जाए? तो आप, क्योंकि माँ बाप होते हैं, उनको आपको अगर ये लगा हो कि नहीं मैं तो इसके इलाज में इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, अस्पताल ले जाना होता है, मुझे ये करना होता है, तो जब इन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने नहीं की तो आपको कैसा लगा? आपने सोचा था कि ये ऐसा कुछ हो भी जाएगा? असल मसला ये है मैडम भाई, हम इनकी खुशी की खातिर